हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवं बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं, और यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए है कुंचिकल जलप्रपात, बी है होगेनक्कल जलप्रपात, और डी सी है कोटारसनम जलप्रपात, और डी है जोग जलप्रपात। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है कुंचिकल जलप्रपात। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? ए है 6 ग्राम, बी 8 ग्राम, सी 12 ग्राम, और डी है 15 ग्राम। तो दोस्तों, मनुष्य की एक आंख का वजन जो है 8 ग्राम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? ए है अमेरिका, बी जापान, सी भारत, और डी है रूस। तो दोस्तों, सोने की चिड़िया जो है भारत देश को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी झारखंड, और डी है उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये 1757, 1853, 1872, 1913। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में पहली बार जनगणना 1853 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारत के पहले कानून मंत्री जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये है भारत, बी ब्राज़ील, सी अमेरिका, और डी है चीन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, सदाबहार वन जो है वो ब्राज़ील देश में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यह पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, और डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, और जो है आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, कर्क रेखा जो है आंध्र प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? ये है भूटान, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका, और डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? ये है श्रीलंका, बी इंडोनेशिया, सी अफगानिस्तान, और डी है भूटान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश जो है वो श्रीलंका देश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यह है 6199 मीटर, 5200 मीटर, 6100 मीटर, और डी है 7800 मीटर।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। ए है 6%, बी 20%, सी 15% और डी है 8%। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हड्डियों में कुल 8% जो है फास्फोरस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 8%। अगला सवाल है दोस्तों, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? ए मीथेन, बी हाइड्रोजन, सी ओजोन और डी है मिथाइल आइस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? ए तांबा, बी क्रोमियम, सी कांसा और डी है निकेल। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑनिरोलॉजी। सपनों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही है इसका। अगला सवाल है दोस्तों, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14 और डी है अनुच्छेद 15। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा समानता का अधिकार का संबंध जो है अनुच्छेद 14 से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? ए अनुच्छेद 266 फर्स्ट, बी अनुच्छेद 267, सी अनुच्छेद 266 सेकंड और डी अनुच्छेद 267। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संचित निधि का संबंध जो है अनुच्छेद 266 फर्स्ट से है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोक लेखा निधि का संबंध जो है अनुच्छेद 266 सेकंड से है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी सही। आइए बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? यह है अनुच्छेद 266 फर्स्ट, बी अनुच्छेद 267, सी अनुच्छेद 266 सेकंड और डी अनुच्छेद 268। तो दोस्तों आकस्मिक निधि का संबंध जो है अनुच्छेद 267 से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्तों, अनुच्छेद 267 से। अगला सवाल है दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियांस, सेल्स, कायरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियांस में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? श्रीमती चार्ल्स बेके, बी है डॉक्टर शीला नायर, सी माइकल थैचर और डी है श्रीमती गांगुली बोस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष जो है डॉक्टर सुशीला नायर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है हरिश्चंद्र और डी है मैथिली शरण गुप्त। तो ये है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत भारती के लेखक कौन है? यह है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ए 5, बी 7, सी 6 और डी है 8। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा सही। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अगला, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? ए राइन, बी डेन्यूब, सी वोल्गा और डी है टेम्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के तट पर बसा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? मलयालम जो है किस राज्य की राजभाषा है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये है केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मलयालम जो है केरल राज्य की राजभाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? ये है सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज जो है वो सचिन तेंदुलकर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? यह है गंगा, बी गोमती, सी रामगंगा और डी है सरयू नदी। तो दोस्तों अयोध्या का मंदिर जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई? भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये 1952, 1954, 1958, 1962। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो है वर्ष 1954 से की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? मृदंग, नादस्वरम, वायलिन और डी है बीड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध जो है वो नादस्वरम से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नादस्वरम से। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली जो है किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, जमुना, ताप्ती, गोमती। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली जो है वो जमुना नदी के किनारे बसा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, कटक किस नदी के किनारे बसा है? कटक जो है किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? चित्रकला, मूर्तिकला, खगोल शास्त्र और सुलेखन। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सुलेखन में निपुण था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है? और दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, उस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर जो है किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ए मोहम्मद शाह, बी नसीरुद्दीन महमूद, सी है शाह आलम और डी है महमूद गजनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तैमूर जो है नसीरुद्दीन महमूद के समय में जो है शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? अनंगपाल, जयपाल, भीम सेकंड और डी है धंगराज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम जो है भीम सेकंड ने पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश, तुनु वंश, सालू वंश और डी है वारियार वंश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश जो है वो संगम वंश था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत और डी है रूस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं जो है वो भारत में स्थित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यह है कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा डी। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है वो कर्क रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन है? सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व जो है वो हीलियम है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम और 300 ग्राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन जो है कैसा कण है? ए धन आवेशित, बी ऋण आवेशित, सी है आवेशहीन और डी है धन तथा ऋण दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन कण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये है सोडियम क्लोराइड, बी है इथाइल क्लोराइड, सी है फेरिक क्लोराइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए जो है फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, रट लेना है दोस्तों। अगला सवाल है, गैसोलीन किसका अवयव होता है? गैसोलीन किसका अवयव होता है? कच्चे तेल, प्राकृतिक, पी, मोम, दूध। तो दोस्तों गैसोलीन जो है वो कच्चे तेल का अवयव होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है 1, बी 4, सी 2 और डी है 8। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, 1930 में नमक सत्याग्रह की योजना किसने बनाई? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी है गांधी जी और कांग्रेस। तो दोस्तों 1930 में जो है नमक सत्याग्रह की योजना जो है महात्मा गांधी ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक किताब कब लिखी थी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक किताब कब लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है 1909, बी 1915, सी 1920 और डी 1925। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है सन 1909 में लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा वर्ष 1909 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका, चंपारण, नंदिनी, कटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था?
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लेना है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला सवाल नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? ये है 1905, बी 1906, सी 1912 और डी 1920। तो दोस्तों भारतीय मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग का गठन जो है वर्ष 1906 में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।